हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में हरियाली तीज कब है, 14 अगस्त या 15 अगस्त। जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन का विधान है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना आते ही प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता बिखेर देती है। चारों ओर फैली हरियाली और रिमझिम फुहारों के बीच जब तीज का त्यौहार आता है तो वातावरण में एक अलग ही उल्लास भर जाता है। हरियाली तीज का पर्व न केवल एक त्यौहार है, बल्कि ये आस्था, प्रेम, अखंड सौभाग्य का एक जीवंत प्रतीक है। और सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है, जब वे अपने सुहाग की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में हरियाली तीज व्रत कब है, इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय, इस व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे कि हरियाली तीज का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज के पर्व का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस पर्व में, इस त्यौहार में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये जो त्यौहार है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है और हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं व्रत रखते हुए 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, झूला झूलती हैं, क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व होता है। और इस दिन महिलाएं हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा करते हुए सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस वर्ष सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 14 अगस्त को शाम के 6:46 पर होगी, जिसका समापन 15 अगस्त को शाम के 5:28 पर होगा। तो उदय तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:50 से 5:35 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:17 से दोपहर के 1:08 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:06 से शाम के 7:29 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त रात्रि के 8:18 से लेकर के रात्रि के 9:53 तक रहेगा। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग 15 अगस्त को प्रातःकाल 5:50 से 16 अगस्त की प्रातःकाल 3:25 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए। दोस्तों, तीज के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर 16 श्रृंगार करना चाहिए और फिर काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, एक चौकी पर स्थापित करें और उसका श्रृंगार करें।
श्रृंगार करके सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। फिर तीज व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। अंत में माँ गौरी और भगवान शिव से सौभाग्य की कामना करते हुए पूजा संपन्न करें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि जो प्रकृति का रंग है वो हरा रंग और लाल रंग माना जाता है। और सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व होता है। हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र, तो आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो, लाल रंग के या हरे रंग के वस्त्र पहने। इसके अलावा भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत जरूर चढ़ाएं। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन मेहंदी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि हाथों पर रची मेहंदी जितनी गहरी होती है, पति का प्रेम भी उतना गहरा होता है। इसके अलावा इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, घेवर, मालपुए जैसे पकवान बनाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये दिन जो है मायके और ससुराल के बीच के रिश्तों को मजबूत करने का भी एक जरिया है। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, दान पुण्य जरूर करें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, दान पुण्य करें और अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। घर में सकारात्मकता बनाए रखें और व्रत के दौरान काले नीले रंग के वस्त्र भूल कर भी न पहनें। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्रोध से बचें, तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन न करें। आइए जानते हैं इस व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, प्रिय सखियों, अगर आप व्रत रखती हैं तो व्रत के नियमों का पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हरियाली तीज है इसके नियम हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो कुछ उपाय जरूर करें। यानी कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को लाल साड़ी, चूड़ियाँ, इन चीज़ों का दान करना भी शुभ होता है। माना जाता है कि तीज के दिन व्रती महिला को हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन रवि योग में सूर्य पूजा जरूर करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें, ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन काले, नीले, सफ़ेद और भूरे रंग की वस्तुओं का उपयोग न करें। इस दिन पानी या दूध का सेवन भी न करें। व्रत के दौरान अगर आप व्रत रखते हैं तो पानी या दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें जो मायके से प्राप्त हुई हो। इसके अलावा व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त से पहले ना करें। जो भी शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। हरियाली तीज की पूजा का सामान मंगलवार के दिन न खरीदें। इसके अलावा दोस्तों, व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन पति के साथ विवाद या कटु व्यवहार से बचें और घर में बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। बड़ी बुजुर्ग महिला के पैर छुएं और उन्हें सूट, साड़ी, मिठाई और श्रृंगार की सामग्री दे करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज जो है इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हर वर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाया जाता है। इस पर्व में विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, संपन्नता के लिए भगवान शिव
और माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो मेरी बहनें कुंवारी हैं, विवाह योग्य हो चुकी हैं, वे भी मनचाहे वर की कामना से हरियाली तीज का व्रत और पूजन कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।